बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। और हमेशा की तरह आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से रिलेटेड है और बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान से भी रिलेटेड है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान के हाथ की एक कठपुतली बना हुआ है और पाकिस्तान जो इंटरेस्ट दिखा रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो भारत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर के आ रहा है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जब से 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटी है, तब से बांग्लादेश में पाकिस्तान ने बड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। जब तक वहां पर शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो थे वो बहुत लोवेस्ट लेवल पर थे, अच्छे नहीं थे। क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर होंगी तो बांग्लादेश के रिलेशन भारत के साथ अच्छे होंगे। और जैसे ही वहां पर बीएनपी पार्टी की सरकार बनती, अभी तारिक रहमान वहां के प्राइम मिनिस्टर है, खालिदा जिया के सुपुत्र, तो खालिदा जिया या बीएनपी की जो आइडियोलॉजी है वो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना है। तो इस समय आप देखेंगे बीएनपी पार्टी के लिए चाइना और पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप देखिए, तिस्ता नदी प्रोजेक्ट में चाइना की एंट्री बांग्लादेश ने करा दी और अब बांग्लादेश टिल्टेड है टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बांग्लादेश में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है बांग्लादेश, और पाकिस्तान पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट को विद द हेल्प ऑफ चाइना डिस्टर्ब करना चाहता है। चिकन नेक को याद रखिए आप। इसका फायदा पाकिस्तान का बांग्लादेश में आना, इसका फायदा चाइना उठाएगा। तो चीन की भी प्रेजेंस है बांग्लादेश में अंडर चाइनीज पॉलिसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, और अब पाकिस्तान भी लगातार बांग्लादेश में अपने आप को और ज्यादा मजबूत कंडीशन में रख रहा है। तो यह जाहिर सी बात है भारत के लिए चैलेंज लेकर के आता है। आप देखिए, जो न्यूज निकल करके आई है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो आप समझ पाएंगे कि कैसे पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में अपनी पैठ ज्यादा मजबूत कर रहा है। और न्यूज ये है कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान का जो एयरफोर्स डेलीगेशन था वो ढाका पहुंचता है, बांग्लादेश, और वहां पे यह तय होता है दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू ट्रेन बांग्लादेशी एयरफोर्स पायलट। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बांग्लादेश के पायलट्स को ट्रेन करेगा। और कहां ट्रेन करेगा? सरगोदा एयरबेस पर। सरगोदा, ये वही सरगोदा एयरबेस है दोस्तों जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बर्बाद कर दिया गया था। और सरगोदा एयरबेस का जो इतिहास है, हिस्ट्री, वो केवल ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड नहीं है। अगर ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी आप देखेंगे तो हमने 1965 वॉर के दौरान भी भारत ने अपना पहला एयर स्ट्राइक किया था सरगोदा एयरबेस पर। अब एक बार फिर सरगोदा एयरबेस न्यूज में है बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग टू यूज इट जस्ट टू ट्रेन बांग्लादेशी पायलट। तो बांग्लादेश में इतना इंटरेस्ट दिखा करके पाकिस्तान दरअसल भारत के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो बिल्डअप करना चाह रहा है कि देखिए पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश में घुस गया है। और जब से शेख हसीना की सरकार हटी है तब से पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने में लगा है। अब इसी से रिलेटेड देखिए एक और भी न्यूज है, वो ये कि पाकिस्तान ने चाइनीज बिल्ड फाइटर जेट JF-17 जो है वो बांग्लादेश को गिफ्ट किया है। अब ये जो JF-17 पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गिफ्ट किया है, नो दिस इज गोइंग टू चेंज एयर पावर बैलेंस इन साउथ एशिया। ये न्यूज छपी है भाई टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद में, मैंने वहीं से लिया है। अब ये चीजें ये दिखाता है कि कितना डीपली पाकिस्तान बांग्लादेश में इंटरेस्टेड है। तो क्यों पाकिस्तान को बांग्लादेश में इंटरेस्ट है? ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया। भाई ये तो पाकिस्तान ये वही है ना, बांग्लादेश आज बांग्लादेश है, 71 से पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और यही वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते थे। और 71 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने विद द हेल्प ऑफ इंडिया आज का बांग्लादेश अपने एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन ये लोग ये एहसान भूल गए और ये लोग फिर पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहता है। तो पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश के साथ मिल रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और उनके आर्मी चीफ जो है, उनके फील्ड मार्शल मुनीर,
ये भी जाने वाले हैं बांग्लादेश का दौरा करने के लिए। अच्छा, पिछले 20-25 सालों में ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान का कोई हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बांग्लादेश जा रहा है। जहां तक मुझे याद है 2002 या 2003 में परवेज मुशर्रफ गए थे बांग्लादेश की यात्रा पर, और अब आप देखिए शहबाज जाएंगे। अब ऑब्वियसली बात है, ये दोनों लोग क्यों बांग्लादेश की यात्रा कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि देखो कैसे पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ चीजें मिला रहा है, कैसे हम बांग्लादेश में अपने आप को डीपली रूटेड वहां पर कर रहे हैं, वहां पे अपने आप को हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था सरगोदा एयरबेस, देखिए ये है वो सरगोदा एयरबेस, ये पाकिस्तान के पंजाब एरिया में पड़ता है, प्रोविंस में पड़ता है सरगोदा एयरबेस। ये सरगोदा एयरबेस ऑपरेशन सिंदूर में भी बड़ा न्यूज में था, क्योंकि हमने इस पर हिट किया था। नूर खान एयरबेस वगैरह, सरगोदा एयरबेस, 11 एयरबेसेस पर हमने हिट किया था, उसमें से एक सरगोदा भी था और पूरी तरीके से इसको बर्बाद कर दिया था। लेकिन उससे पहले 65 वॉर में भी हमने सरगोदा एयरबेस पर हिट किया था। हम उसकी भी बात आपको बताएंगे कि कैसे 65 की जंग में भारत ने सरगोदा एयरबेस पे हमला किया था। बट देख लीजिए, यही वो सरगोदा एयरबेस है। अब यही वो न्यूज है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि सरगोदा एयरबेस पर लेजेंडरी डॉग फाइट हम पहले ही देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 60 साल पहले, 60 इयर्स बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, और ऑटोमेटिकली सरगोदा एयरबेस पर भारत का पहला एयर स्ट्राइक हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरगोदा एयरबेस, हमने पहला वहां पे डॉग फाइट वही देख लिया था। और ये जो सरगोदा एयरबेस है, अब इसका इस्तेमाल पाकिस्तान फिर करेगा। और जब सरगोदा एयरबेस पर 65 की वॉर हुई थी दोस्तों, तो उसमें भारत की तरफ से स्क्वाड्रन लीडर जो थे उस समय आपके देवैया साहब और विंग कमांडर ओपी तनेजा साहब, इन दोनों लोगों ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था। इन्होंने तो लीड किया था। और देवैया साहब को तो इनकी डेथ के बाद 22-23 इयर्स के बाद इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनकी वाइफ गई थी इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए। तो ये इतिहास है, ये ग्लोरियस हिस्ट्री है भारत के एयरफोर्स की, सरगोदा एयरबेस का इतिहास, जहां पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो भारत के खिलाफ चाल चलने की कोशिश कर रहा है। अब आइए 65 वॉर की भी जरा बात कर ले और सरगोदा एयरबेस पर कैसे हमला हुआ था उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए कहानी है 1965 की। 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इससे पहले 1962 में भारत और चाइना का वॉर हुआ था। अभी हम उस वॉर से ऊपर निकल ही नहीं पाए थे कि तब तक 65 में भारत इंगेज हो गया विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत भारत के जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर एरिया पर हिट किया। और ये जो 65 का वॉर था ना, ये पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन का रिजल्ट था। जो वो इन्फिल्ट्रेट करा रहा था आतंकवादियों को, उसका ये रिजल्ट था जो 65 में वॉर हुई। अब यहां पर उसकी जो प्लानिंग थी पाकिस्तान की, वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और 65 में जो वो अचीव करना चाहता था वो अचीव कर नहीं पा रहा था। तो पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेशन था, जो उसका डिप्रेशन था, वो निकला भारत के कई एयर बेसिस पर हमला करके, कई एयर बेसिस पे हमला करके। तो 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने भारत के बेसिस पे हमला किया, जिसमें पठानकोट पर हमला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वहां पर नुकसान हुआ था, कैजुअलिटी कोई नहीं हुई थी, लेकिन हां इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भारत का नुकसान हुआ था। इसी का रिटेलिएशन था, इसी का बदला था जो भारत ने सरगोदा एयरबेस पर हमला करके लिया था। और भारत ने पाकिस्तान को इस एयरबेस पर हिट करके सबक सिखाया था। वी टॉट पाकिस्तान अ वेरी गुड लेसन बाय हिटिंग सरगोदा एयरबेस। और हमारी तरफ से उस समय एयरफोर्स में हंटर फाइटर पायलट्स, जो फाइटर प्लेन्स जो हुआ करते थे, हंटर और साथ साथ में मिस्टीरिया, ये दो उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइटर जेट्स थे, हमारे प्लेन थे। इन्होंने जबरदस्त काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया, एकदम आग लगा करके रख दी सरगोदा एयरबेस को। यही दो यूज हुए थे, हंटर प्लेन्स और आपके मिस्टीरिया।
और इन दोनों मतलब इस पूरे ऑपरेशन को मैंने बताया आपको, विंग कमांडर ओपी तनेजा साहब और स्क्वाड्रन लीडर देवैया साहब ने लीड किया था, जिसमें देवैया साहब जो है वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है और फिर वहां से 22 सालों के बाद, 23 सालों के बाद फिर उनको महावीर चक्र जो है वो मिलता है। ये इतिहास है सरगोदा एयरबेस का। अब आप देखें कि जब से शेख हसीना की सरकार हटी, तब से आप देखेंगे जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, तो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश में जो रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका, वहां का जमात इस्लामी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ लाने में। जमात इस्लामी बहुत एक रैडिकल, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश का इस्लामीकरण करना चाहता है, बांग्लादेश में शरीयत लॉ लागू करना चाहता है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल अगेंस्ट हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ है। आप देखिए मोहम्मद यूनुस के टाइम पर कितना वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर और मंदिरों पर अटैक हुआ था। तो जो बांग्लादेश में जमात इस्लामी है और जो पाकिस्तान में जमात इस्लामी है, इन दोनों का ये दरअसल एक ज्वाइंट वेंचर कह लीजिए है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को साथ ला रहा है। और मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहला काम किया था, जमात इस्लामी पर से बैन इन्होंने हटाया था। और जब तक शेख हसीना की सरकार थी, जमात इस्लामी बैन था बांग्लादेश में। और उसी दौर में मोहम्मद यूनुस के टाइम में आप देखिए 1971 वॉर के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई वॉरशिप जो है वो बांग्लादेश पहुंचता है, पीएनएस सैफ। 1971 वॉर के बाद पहली बार। तो ये दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है मोहम्मद यूनुस के टाइम पर अब मिलिट्री पैक्ट, डिफेंस पैक्ट को लेकर के पास आए, जो तारिक रहमान के टाइम में कंटिन्यूड है। जहां तक रही बात भारत की, तो भारत के लिए बिल्कुल यह चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो आपके नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है और बांग्लादेश की पूरी कोशिश जो चिकन नेक को हिट करने की है, इसमें चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश का यूज करते हैं। चाइना यूज कर रहा है और पाकिस्तान भी यूज कर रहा है। स्पेशली चाइना चिकन नेक के बारे में आप सब जान ही रहे, ये हमारा चिकन नेक है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है 22 किलोमीटर का। मोहम्मद यूनुस कई बार चिकन नेक पर, जब उनकी गवर्नमेंट थी, कई बार चिकन नेक पे कमेंट कर चुके हैं कि जो भारत का चिकन नेक है वो बहुत वल्नरेबल है भारत के लिए। और चाइना तो बिल्कुल ही वहां पर बैठा हुआ है कि कैसे इस चिकन नेक को हम काट दें तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से अलग हो जाएगा और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वो चाइना के पास चला जाए, क्योंकि चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को अपना ही मानता है, कहता ही तो आपका तिब्बती है, सदर्न तिब्बत है अरुणाचल प्रदेश, और इंडिया और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश को लेके क्या कॉन्फ्लिक्ट है हम सब जान ही रहे। तो ये जो हमारी जो एक वीकनेस है, जो चिकन नेक, ये सारा तामझाम जो आप देख रहे हैं ना, वो दरअसल इसी के लिए, चिकन नेक के लिए ही है। लेकिन ये ठीक है, हमारी कमजोरी है, बट इतनी भी कमजोरी नहीं है कि कोई भी इसे हमसे तोड़ करके या अलग करके ले जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री थे हेमंता बिस्वा शर्मा, अभी भी हैं। और जब मोहम्मद यूनुस ने चिकन नेक पर बोलना शुरू किया कि भारत को याद करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश से ही होकर के होता है, बाकी और कोई कनेक्शन नहीं है, बाकी और कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसका जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को याद करना चाहिए कि बांग्लादेश के पास भी दो दो चिकन नेक हैं। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना को एक सेफ प्लेस देगा टू एक्ट अगेंस्ट इंडियाज चिकन नेक, तो उससे पहले कि वो भारत का चिकन नेक काटने की कोशिश करे, भारत बांग्लादेश के दो चिकन नेक को काट देगा। बांग्लादेश में भी दो चिकन नेक है। अब दो चिकन नेक कैसे बांग्लादेश में, देखिए, एक चिकन नेक तो यही है आपका, ये रंगपुर डिवीजन, भाई ये देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये, और ये रंगपुर डिवीजन बांग्लादेश में है। यहां से इसको काट दीजिए, ये देखिए ये पूरा बॉर्डर और ये पूरा बॉर्डर 83 किलोमीटर का है, हम इसको काट देंगे। ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ गया, हम इसे काट देंगे यहां से पूरा। अगर ये हमने काटा तो रंगपुर भारत में जाके मिल गया, जलपाईगुड़ी इंडिया में आ गया। और इधर देख लीजिए, ये चटगांव वाला जो रीजन है इनका, चटगांव वाला, ये त्रिपुरा जो है हमारा भारत का, इसको अगर बे ऑफ बंगाल आना है तो यही एक रास्ता है।
अगर हम इसको काट दें यहां से, बांग्लादेश के इस पूरे पोर्शन को जो 22 किलोमीटर का है, तो देखिए ये पूरा चटगांव वाला रीजन जो है ये भी भारत का हो गया, मिजोरम में आ गया। तो खाली इतना ही एरिया बांग्लादेश बचेगा। तो बांग्लादेश जो और चाइना जो भारत के चिकन नेक की तरफ देखते हैं, बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि उसके देश में खुद 2 चिकन नेक हैं। तो कैसे कैसे 2 चिकन नेक है मैंने आपको इमेज पे दिखाया, आप थोड़ा सा देखिए। पहला चिकन नेक 80 किलोमीटर का है, जो नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर फ्रॉम दक्षिण दिनाजपुर टू साउथ वेस्ट गारो हिल्स को जोड़ता है। ये दक्षिण दिनाजपुर वाला रीजन भारत का, और जो गारो हिल वाला रीजन है मेघालय का, इसी को जोड़ता है, जो 80 किलोमीटर का है। रंगपुर वाला डिवीजन, इसको काट दिया जाए, ये रंगपुर डिवीजन, और ये पूरा मिल जाएगा भारत में आकर के। तो ये पूरा रंगपुर बांग्लादेश का भारत का हो गया। और दूसरा है 28 किलोमीटर का चटगांव कॉरिडोर, बांग्लादेश वाला रीजन, इसको काट दीजिए। तो बांग्लादेश को भी याद रखना चाहिए कि उसके पास भी 2 चिकन नेक हैं, 2 वल्नरेबल एरियाज हैं। तो ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए बांग्लादेश को जिससे उसके रिलेशन भारत के साथ खराब हो। और जहां तक रही बात पाकिस्तान और भारत के बीच में कंपैरिजन की, तो बांग्लादेश को जितना फायदा भारत से मिल सकता है उतना पाकिस्तान से नहीं मिल सकता। लेकिन जो ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रेडिकल आइडियोलॉजीज हैं बोथ इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और इसको फ्यूल करता है, इसको पैसा देता है आपका चाइना, तो बांग्लादेश की सरकार को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। आपको पाकिस्तान से नहीं, आपको बल्कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि जितना फायदा, जितनी मदद आपको भारत करेगा उतना पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।